भारत बेंज 4828 16 टायर गाड़ी है। थोड़ा सा और अंदर चल के आपको केबिन की शेयर करा दूं, कैसा क्या केबिन है गाड़ी का। पावर तो ज़्यादा है लेकिन इसमें स्लीपर केबिन और जो केबिन देके रखा भाई इंट्रा V30 लगा था, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो सेफ्टी मिल रहती है, फुली एडजस्टेबल इसमें स्टीयरिंग देकर रखा, टेल सेंसर है आपको, मतलब आप देखोगे तो इसमें फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा देखो। ये फीचर्स वाइज फुल्ली लोडेड गाड़ी है भाई, फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस एक ही गाड़ी में प्रॉब्लम है कि जो ये क्वेश्चन जो मैं बेसिक करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन कि आपने गाड़ी जैसे 10 साल तक चला तो आपको फुल नॉलेज हो गया होगा मोटर लाइन का। हाँ, धंधा देख के। अच्छा, धंधा देख के मन हट गया। अच्छा, राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद तारो स्वागत करता हूँ फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल और आपके भी YouTube चैनल व्हीकल्स MR पे। और आज हमारे सामने खड़ी है क्या भारत बेंज 4828, तो 7 महीने पुरानी गाड़ी है और 45,000 किलोमीटर चली हुई है। और गाड़ी 16 टायर गाड़ी है। टायर गाड़ी में मैंने मैक्सिमम जो गाड़ियाँ देखी वो देखी है टाटा, अशोक लेलैंड और आइशर थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन भारत बेंज उससे भी ज़्यादा कम देखने को मिलती। और फाइनली आज मुझे कहीं ना कहीं किसी मिल गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी का रिव्यू कर लिया जाए और इसी के बारे में पता कर लिया गाड़ी ये 16 टायरा में कैसी गाड़ी है। ऐसी बात नहीं, भारत बेंज की गाड़ियाँ नहीं इसी मुझे कम देखने को मिलती है, इस वजह से बात बता रहा हूँ। टाटा में आप देखने जाओगे तो 16 टायर में आपको मैं हर जगह मतलब हर एक दूसरे ढाबे पे हर दूसरी जगह में मुझे खड़ी हो मिल जाती है 16 टायर में। तो आज ये मिल गई फॉर्चुनेटली, तो मैंने सोचा इसी का रिव्यू करते हैं और फुल डिटेल्स वीडियो होने वाला है। ये देख सकते हो गाड़ी वाइट कलर में मैक्सिमम गाड़ी आपको देखने को मिलेगी भारत बेंज की। वैसे वो ऑरेंज कलर में भी आती है, लेकिन ये वाइट कलर थोड़ा अच्छा लगता है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी भाई साहब अगर लुक वाइज देखोगे तो भैया बहुत ही शानदार लुक और बहुत ही प्रीमियम लगता है लुक। क्या आप सामने देखोगे तो आपको बढ़िया सा भारत बेंज का लोगो देखने को मिलेगा। गाड़ी आप फ्रंट से देखोगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि 16 टायर गाड़ी होगी। आप मतलब आपने देखी होगी जो अशोक लेलैंड की कॉमेंट गाड़ियाँ आती है, वैसी ये गाड़ी फ्रंट से आपको देखने को मिलेगी, मतलब उतनी बड़ी दिखेगी। बाकी 16 टायर गाड़ी बहुत बड़ी नहीं दिखती, छोटी सी और मीडियम साइज में गाड़ी दिखती है। और आप देख सकते हो सामने की ओर बढ़िया से 2 फुट रेस्ट बना के रखे ताकि ड्राइवर इजीली उस पर चढ़ के जो गाड़ी की विंडशील्ड इसको क्लीन कर ले, गाड़ी की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से कर ले। इधर साइड में हेलोजन हेडलैम्प दे के रखे हैं, यहाँ पे भी आप वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पे भी कंपनी ने स्पेस दे के रखी है और बहुत ही बढ़िया। ये आपका ब्लाइंड मिरर यहाँ पे साइड में क्लियर साइड लगा के रखा था कि जो भी ब्लाइंड स्पॉट है इजीली कवर हो जाए। साथ चलता हूँ आपको साइड से गाड़ी दिखा दूँ। साइड से गाड़ी कैसी है और साइड से गाड़ी कुछ ऐसी है। साइड से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, ये टिपर में भी यूज़ होती है गाड़ी शायद। तो ये जो डाला देख रहे हो ये डाला है 32 फीट का डाला है इस गाड़ी में। और आपको इसमें ये देख सकते हो 6 एक्सल गाड़ी, सॉरी 5 एक्सल ये गाड़ी, 5 एक्सल ये गाड़ी है। और देख सकते हो गाड़ी मतलब कितनी लंबी और कितनी बड़ी और कितनी शानदार लग रही है। मतलब उसका लुक आप पीछे से भी देखोगे तो बहुत, जब रोड पे चलती है इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत ही शानदार रोड प्रेजेंस आता होगा। ये आप देखो भैया, इसका ये बैक लुक ऐसा है, थोड़ा सा गंदी हो रही है, गाड़ी क्लीन नहीं है। बस यही चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता, गाड़ी पीछे से क्लीन नहीं दिखती तो मज़ा नहीं आता है। और आपको बैक साइड में ऐसी कुछ गाड़ी है ये, और मैं इधर की ओर ले आऊँ तो। और दोस्तों इस गाड़ी में एक चीज़ ये भी अच्छी है कि आप टाटा और अशोक लेलैंड में देखने को जाओगे तो जो ये व्हील है ना, ये आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, लेकिन ये भारत बेंज और आइशर में जब जाओगे तो वाइट व्हील मिलेंगे। और इस वाइट व्हील से क्या होता है कि लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है क्या। और यूरिया टैंक भी उसमें 50 लीटर का यूरिया टैंक है, 400 लीटर का मेशू फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और गाड़ी ऑल ओवर अच्छी गाड़ी लग रही है, लेकिन अच्छी कितनी है वो तो इनके ड्राइवर को और जो इनको 7-8 महीने से ड्राइव कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा कैसी है गाड़ी है। 7000 सीसी का 6 सिलेंडर बड़ा सा इंजन देखने को मिलेगा जो कि 281 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। तो आप देखोगे 16 टायर में आपको ज़्यादा उधर गाड़ीज देखोगे तो उसमें आपको 250 HP की पावर देखने को मिलेगी, बाकी इससे आपको 281 HP की पावर देखने को मिलेगी। और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब बहुत ही पावरफुल गाड़ी खींचने में भी और पिकअप में भी, और पावरफुल गाड़ी है दूसरी गाड़ियों से। बाकी ये पावरफुल है वो तो हम आगे और ड्राइवर भैया से जानेंगे, ठीक है। 1100 न्यूटन मीटर मायने रखता है, 900 950 16 टायर में दूसरी गाड़ियों में देखने को न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर मैं इसकी पासिंग की बात करूँ तो ये गाड़ी 35 टन पेलोड पास करती है, वही है 47 टन 500 किलोग्राम GVW पास करती है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं आपको ले चलूँ सीधे आप भैया के पास जो ये गाड़ी चला रहे हैं उनसे मिलाता हूँ क्या सीन है गाड़ी का। तो ORPM में बहुत ही बड़े और बहुत ही यूनिक, मतलब आपको भारत बेंज की एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर भारत बेंज की गाड़ियाँ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई फ़ॉरेन गाड़ी है, मतलब कंपनी भी फ़ॉरेन,
मतलब बाहर की गाड़ी, मतलब विदेशी गाड़ी है ऐसा लगता है। मतलब जो लुक है इसको मतलब लग्जरी टाइप की फील आएगी, और लग्जरी गाड़ी है भी। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ देख सकते हो बढ़िया से 2 फुट रेस्ट बना के रखे ताकि ड्राइवर और क्लीनर जो भी इजीली इसमें ऊपर चले जाए। तो वैसे हम भी चलते हैं। ये मैं करता हूँ अनलॉक गाड़ी को यहाँ से। ये गेट मैंने गेट ओपन किया और आपको थोड़ा सा डोर दिखा दूँ। डोर में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक छोटी सी स्पेस है, उसमें आप बोतल भी रख सकते हो और थोड़े से पेपर भी रख सकते हो। ज़्यादा मतलब मुझे लगा था ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। और आप देख सकते हो ये इसका केबिन, और थोड़ा सा और अंदर चल के मैं आपको केबिन की शेयर करा दूँ कैसा क्या केबिन है गाड़ी का। सो दोस्तों ये आप देखो केबिन थोड़ा गाड़ी का छोटा लग रहा है मेरे को, चढ़ते ही पता चल गया गाड़ी का केबिन छोटा है। और स्लीपर केबिन है, ये देख सकते हो। ये इसका स्लीपर केबिन, पावर तो ज़्यादा है लेकिन इसमें स्लीपर केबिन और जो केबिन दे के रखा भाई साहब छोटा दे के रखा। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेती, कहीं ना कहीं आपको समझौता करना ही पड़ेगा इस गाड़ी के साथ, जैसे कि केबिन में। हम अंदर यहाँ पे, और ये रहा गाड़ी का डैशबोर्ड। फिनिशिंग अच्छी में देखे रहेगी, एसी वेंट देगा। और दोस्तों ये गाड़ी एसी वाली गाड़ी, दोस्तों आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पेस के मामले में। यहाँ पे आपको कोई स्पेस मतलब बॉक्स नहीं, यहाँ पे भी आपको कोई बॉक्स नहीं देखे रहेगा, इधर भी आपको कोई स्पेस देखने को नहीं मिलेगी। बस एक सामने डैशबोर्ड देखे रहेगा, जो कि छोटी छोटी गाड़ियों में इतनी तो स्पेस देखने को मिलेगी। और आप ये देख सकते हो लेग स्पेस भी कम ही है इससे। मतलब एक मुझे इससे बड़ा तो मैं अगर पर्सनली कहूँ तो टाटा इंट्रा V30 लगा था, उसका केबिन ज़्यादा अच्छा लगा था इससे बड़ा। बाकी ठीक है, कंपनी कहीं ना कहीं तो देखती है। और यहाँ से आप इसका एसी वगैरह ऑपरेट कर सकते हो, एसी ऑपरेट करने के लिए। और दोस्तों भारत बेंज में आपको पावर विंडो मिलेगी, तो यहाँ से आप कांच अप डाउन कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। और ये भी कुछ इसकी यहाँ पे कीज़ देके रहेगी, जैसे यहाँ से एसी कंट्रोल करोगे, ये हजार्ड लैम्प के लिए, पार्किंग वगैरह का तो हजार्ड लैम्प के लिए। और ये कंट्रोल के एग्जॉस्ट जो कंट्रोल होता है वहाँ से, एग्जॉस्ट जो ब्रेक होता है उससे कंट्रोल करने के लिए। और इसमें और भी बहुत सारी कीज़ वगैरह देके रखी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, लेडी देके रखी है ताकि आप बैक कैमरे लगे हुए, तो इसमें आपको पीछे ड्राइवर को इजीली हो जाता है गाड़ी चलाने में और पार करने में, और पीछे लगाने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, सेफ्टी मिल रहती है। बैक कैमरे के लिए एलईडी। और ये देख सकते हो इसका ये गियर लीवर और 8 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है भाई साहब, 8 गियर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पार्किंग ब्रेक देखिए रखा, मतलब कंपनियाँ कहीं कहीं कुछ भी कर देती है, यहाँ पे इसका पार्किंग। और यहाँ आप आफ्टर मार्केट एसेसरी इंस्टॉल करवाते तो उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ से भी आप इसमें बटन वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हो, उसके लिए स्पेस दे के रखी है। मेरा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। स्पीडोमीटर एनालॉग मिलेगा, फ्यूल गेज भी एनालॉग मिलेगा, आरपीएम मीटर भी आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा। ओडोमीटर इसमें आपको डीजल टैग देखने को मिलेगा, गाड़ी का टेम्परेचर, टाइम, रियल टाइम माइलेज, सब कुछ गाड़ी इसमें शो करती है। आप देख सकते हो 3.1 का इसमें रियल टाइम माइलेज गाड़ी शो कर रही है। और 44,687 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ये गाड़ी का स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग ये गाड़ी है, फुली एडजस्टेबल इसमें स्टीयरिंग देकर रखा, टेलीस्कोपिक इसमें स्टीयरिंग है। ये सीट भी फुली एडजस्टेबल है, बाकी थोड़ा सा इसका केबिन छोटा है। और दोस्तों ये देख सकते हो, थोड़ा सा मैं अपर साइड आपको दिखा दूँ, यहाँ पे टेप वगैरह माउंट करके रखी है, वहाँ पे एक स्पेस बना के रखी है। और ये सनवाइजर यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये कैमरा लगा और एक सेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या है कि यहाँ से ड्राइवर को पूरी तरीके से कैप्चर करते रहता है, सेंसर है। अगर ड्राइवर को नींद आ रही है या कुछ गलत गाड़ी चला रहा है तो यहाँ से साउंड कर देगी और ड्राइवर को इंडिकेटर मिल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि भैया मैं थोड़ा सा क्लियर होके, मतलब फ्रेश होके गाड़ी चलाऊँ, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर्स देके रखा भारत बेंज ने, दूसरी गाड़ियों में मैंने नहीं देखा है ये। और यहाँ पे भी एक सेंसर देके रखा, मतलब बहुत ही, मतलब आप देखोगे तो इसमें फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा देखो। ये अल्कोहल के लिए भी एक सेंसर लगा के रखा, ड्रिंक वगैरह करके आते हो गाड़ी ओनर है उसके पास मैसेज चला जाएगा भैया बंदे ने ड्रिंक वगैरह करके रखी है, तो डायरेक्टली बंदे से कांटेक्ट करके उससे मतलब जो भी कार्रवाई करनी होगी वो कर सकता है। तो मतलब फीचर्स वाइज फुल्ली लोडेड गाड़ी है भाई, फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बस एक ही गाड़ी में प्रॉब्लम है वो कि जो कि ये आप देख सकते हो थोड़ी सी स्पेस कम है बस, बाकी गाड़ी बहुत ही शानदार गाड़ी। और दोस्तों ये 50-55 लाख रुपये वही टाटा की प्राइस में आती है 16 टायर गाड़ी। तो आप मैं सीधे डायरेक्टली गाड़ी की तो सारी बातें हो गई है, आप मैं आपको मिलाता हूँ भैया जो गाड़ी को चला रहे पिछले 7 महीने से उनसे। सो भैया आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स एमआर पे। तो हमारे व्यूअर्स को आपका नाम वगैरह बताइए, तो क्या नाम होने वाला आपका? मेरा नाम है शांतनु पटेल, मैं यूपी जौनपुर जिले से हूँ। अच्छा अच्छा, मैं ये 7 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा 7 महीने से आप इस गाड़ी को चला रहे हो। इससे पहले शांतनु भाई और कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रहे थे? मैं टाटा भी चलाया हूँ, आइसर भी चलाया हूँ, लैलन भी चलाया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कितना टाइम से गाड़ी लाइन में आ गए, कितना टाइम हो गया इस मोटर लाइन में आए हुए? हो गया 2013 में चला गाड़ी लाइन में आया था। अच्छा 2013 में, तो मतलब आपको 10 साल हो गए गाड़ी लाइन में। तो मैं ये क्वेश्चन जो मैं बेसिक करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन कि आपने गाड़ी जैसे 10 साल से चला तो आपको फुल नॉलेज हो गया होगा मोटर लाइन का?
हाँ पूछिए आप। हाँ, फुल नॉलेज। तो आपने अपनी खुद की गाड़ी क्यों नहीं बनाने की सोची? बड़ी नहीं तो छोटी बनाने का क्यों नहीं सोचा? नहीं सोचा यार भाई, बस अपनी हाँ हाँ। नहीं उतनी तक सोच है, अच्छा। नहीं झेल पाएंगे इसकी वजह से। इस समय गाड़ी लाइन का धंधा ऐसी है हाँ हाँ। कि मतलब जो अच्छे गाड़ी मालिक है वो रो रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। अच्छा, मतलब यूँ समझ लो कि थोड़ा धंधा पीट चुका है। हाँ, पीट चुका तो है, मतलब कंपटीशन आपने ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई तो आपने गाड़ी बारे में सोचा नहीं भाई जी। अच्छा। और दिल में इच्छा हुई कि मतलब गाड़ी लूँ, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर हट गई धंधा देख के। अच्छा, धंधा देख के मन हट गया। मन हट गया। अच्छा शांतनु भाई, इसको आपको अभी आपको जैसे गाड़ी चल रही है इसको आपको क्या सैलरी मिलती है? मेरी सैलरी है 15,000। अच्छा अच्छा, 15,000 फिक्स सैलरी है। अच्छा, सैलरी है। हाँ हाँ। 500 रुपये रोटी खर्चा है डेली का। अच्छा, भत्ता 500 रुपये मिलता है आपको। अच्छा, 500 रुपये। और हम जहाँ भी जाते हैं ट्रिप हमारी, वहाँ 6,000 रुपये अलग से खर्चा मिलता है। अच्छा, मतलब आपकी गाड़ी चले नहीं चले आपको 15,000 मिलना है और 500 रुपये अलग। 500 मिलना है भत्ता पर डे का, अगर गाड़ी जाती है तो। हाँ, गाड़ी चले चाहे ना चले। अच्छा, भत्ता आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा खाने पीने का। और अच्छा, पेमेंट चालू रहे। और आप अगर कोई ट्रिप लेके जाते हो तो 6,000 रुपये आपको एक ट्रिप का मिलेगा। हाँ। तो आप उसमें क्लीनर भी रखो या नहीं रखो, आपकी प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, क्लीनर कंपनी की तरफ से है। अच्छा, क्लीनर भी कंपनी की तरफ से आपको दे के रखा है। कंपनी की तरफ से। अच्छा, मतलब आप देखा जाए तो खुश हो इस गाड़ी से, मतलब इनकम से आपको मोटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या मतलब 20 से 25,000 रुपये आपकी महीने भर की इनकम ऐसे ही हो रही है, तो फिर काई को मोटर लेके झंझट पाले हाँ, इसकी वजह से और टेंशन पाले। तो जो ये सेट है इस गाड़ी का, तो उसके पास और भी गाड़ियाँ होगी? हाँ, गाड़ियाँ तो और भी है। अच्छा, वो टाटा की है कि भारत बेंज ही है सारी? लाइलन है। अच्छा, महिंद्रा है। अच्छा, सारी गाड़ियाँ हैं मतलब उनके पास। भारत बेंज। अच्छा, तो वो गाड़ी में 16 टायर गाड़ियाँ ही, वो वाली भी? 16 टायर है। 10 गाड़ी आई है अभी महिंद्रा की, 16 टायर। अच्छा, 10 गाड़ी और, मतलब ये बड़ी कंपनी है। अच्छा, मतलब बड़ी फर्म है ये, तो 16 टायर अभी तो मतलब अच्छा मतलब अभी रिसेंटली निकाली है। अच्छा, महिंद्रा की। हाँ, महिंद्रा की। अच्छा। तो शांतनु भाई, ये गाड़ी आप कौन सी लाइन पे चलाते हो, कहाँ का चलती है ये गाड़ी? मैं हैदराबाद, मुंबई, अच्छा, राजस्थान, जोधपुर और इतना ये। अच्छा, ऑल इंडिया चला रहे हो देखा जाए तो? ऑल इंडिया चल रही है गाड़ी? कहीं की आदर मतलब। अच्छा, कहीं पे भी भेज दो आप चले जाओगे? तो खुद का ट्रांसपोर्ट भी होगा इस, मतलब जितनी गाड़ियाँ है तो खुद का ट्रांसपोर्ट है उनका? नहीं, स्वयं कंपनी है। अच्छा, स्वयं कंपनी है। क्या, किस चीज़ की कंपनी, क्या मटेरियल देते हो? कैल्शियम देते हैं। अच्छा। कैल्शियम तैयार करके अच्छा इसे देते हैं। अच्छा और अच्छा। टैंकर ये बॉडी गाड़ी है। अच्छा। मैं कोयला लिया हूँ, मेरी कंपनी भट्टी चलती है। अच्छा तो कोयले से भट्टी चलेगी। अच्छा, भट्टी तो ये कोयला आप भर के ला रहे हो? कहाँ से भर के ला रहे हो कोयला आप इसको? ये कटनी से। अच्छा, कटनी से भर के ला। और अभी कहाँ जाओगे आप, इधर गुजरात में? गुजरात दहेज जाऊँगा। अच्छा, आप दहेज ही जाओगे अभी? कंपनी, और कंपनी के पास खुद की गाड़ियाँ है? खुद की गाड़ी। अच्छा, मतलब वो ट्रांसपोर्ट का उनका कोई सीन नहीं है कि किसी और को देना, उनकी खुद की कंपनी ने गाड़ी अपनी खुद की करके रखी? अच्छा, तो मतलब इसमें भाड़ा का तो आपको कोई वो ही नहीं है कि भैया कंपनी की गाड़ियाँ ये? अच्छा, चल। भाड़े से कोई। अच्छा, ठीक। तो जैसे कंपनी में भर्ती होने के लिए अगर कोई अपना भाई होना चाहे मोटर, अब तो जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और आपने बता भी दी कि इतना पैसा मिलता है, अगर कोई होना चाहे जैसे किसी गाड़ी चाहते तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? क्या उसके पास क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं साहब, एक गारंटर रहना चाहिए आपका। अच्छा, आपका जैसे मैं ही हूँ। हाँ, आप मेरे दूर हो। हाँ। में तो हाँ बुला लूँगा कि आओ, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ। आपका गारंटर होना चाहिए। अच्छा, हेवी लाइसेंस चाहिए? लाइसेंस तो चाहिए ना। अच्छा, और एक्सपीरियंस वगैरह कितने टाइम का चाहिए, ऐसा कुछ मांगते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, मतलब अच्छी से। हाँ। ड्राइवरी होती है वैसे ड्राइवरी करो बस। अच्छा। नहीं। अच्छा, तो ये मतलब जैसा आप सिटी में, किसी सिटी में आप गुजरात गए तो वहाँ से फिर आपको कंपनी बता दे कि भैया इस गाड़ी को यहाँ लगा ले, यहाँ से इसमें ये लोड होगा और भी देखो वहाँ लेके जाना है। हाँ। अच्छा, कहीं भी मतलब। तो सर इस गाड़ी की 35 टन पासिंग है? हाँ। अच्छा, है ना, 35 टन पासिंग है ना? तो 35 टन पासिंग है, तो 35 टन में गाड़ी कंपनी पूरा लोड देती? 35 टन का ही लोड देती है वहाँ से? मेरी कंपनी? हाँ, नहीं, वहाँ से मेरी कंपनी देती है 35 टन का पासिंग। हाँ। पासिंग भी उतना ही है ना, ITO का भी। अच्छा, मतलब कंपनी को इतना वजन देती है इसीलिए इतनी बड़ी गाड़ी सिलेक्ट की है। हाँ। तो गाड़ी 35 टन में कैसे क्या चलती है? गाड़ी का पिकअप, पावर क्या? गाड़ी तो अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं नॉर्मल वी में ही चलता हूँ, जिसमें पावर बटन है यहाँ पे दिया है। हाँ। और मैं इसको इको और पावर है। हाँ। मैं इको में चलता हूँ, जिस पावर मतलब घाटी सेक्शन में पावर मिल। अच्छा, तो घाट सेक्शन में गाड़ी कैसे क्या, चढ़ने में क्या सीन है? चढ़ने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया चढ़ती है? नहीं दबती गाड़ी, नहीं बहुत सही से चलती है। अच्छा, बहुत शानदार चढ़ती है। हाँ। और ये माइलेज क्या निकाल के देती है जैसे वहाँ? ये इसका 260 अभी आ रहा है। अच्छा। और भारत एजेंसी से भी गए थे साथ में ड्राइवर। अच्छा। मेरे साथ में गया था हैदराबाद। हाँ।
2 भी गया था साथ में, वो फिर भी 2 साथ ही आया था। अच्छा, माइलेज कम दे रही है, 2 सात दे रही है। तभी इसका जब सर्विस होगा लाख के बाद अच्छा सर्विस है। अच्छा, हाँ हाँ। तब माइलेज 3 तक जाएगी। अच्छा, फिर थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा माइलेज। हाँ। अच्छा, मतलब अभी मतलब गाड़ी थोड़ा सर्विस हो जाएगी, थोड़ा इंजन इसका फ्री हो जाएगा, तो इसमें आपको माइलेज इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बाकी अभी वहाँ जैसे LED में 3 का कर रही थी, 3 का नहीं दे रही है, नहीं। मतलब थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। अच्छा, तो देख सकते हो भाई, थोड़ा सा LED के चक्कर में नहीं आया, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के चक्कर में नहीं आया, वहाँ पे थोड़ी सा रॉन्ग भी हो जाता है। ये टेक्निकली चीज़ें कब क्या हो जाए तो रियल एक्सपीरियंस अच्छी रहता है। अच्छा, और गाड़ी का पिकअप कैसा ओवरटेक करने में? पिकअप एक नंबर है गाड़ी की। और हर गाड़ियों से हाँ। ये गाड़ी सबसे अलग है। पावर में सब बहुत बढ़िया है। सबसे अलग है मतलब, और गाड़ी स्पीड में भी लग्जरी गाड़ी बनाई है। हाँ, लग्जरी जैसी गाड़ी है वैसी ही चलती है। अच्छा, वैसे ही चलती है, कार जैसे। हाँ, कार जैसे। और ये गाड़ी देख सकते हो भाई लोग, अभी ऑन है, लेकिन आप देखो कहीं से कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं है, मतलब 0 वाइब्रेशन गाड़ी है। देखो ये मेरा हाथ रखा हुआ, कुछ कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। आप देख सकते हो ड्राइवर भैया बैठे, कोई वाइब्रेशन नहीं, मतलब गाड़ी बहुत स्मूथ गाड़ी है। गाड़ी सही है, केवल इस गाड़ी में कमी है कि केबिन छोटा है। हाँ, बस एक ही कमी है, बाकी सब बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, और कंफर्ट कैसा क्या है गाड़ी का? थकावट वगैरह मतलब कुछ होता है? आरामदायक गाड़ी। आरामदायक गाड़ी है। मैनुअली कुछ भी नहीं करना है, सब ऑटोमेटिकली फुल गाड़ी है। अच्छा, मतलब मैनुअली आपको कोई ताकत वाला काम ही नहीं है, मतलब नहीं है। हार्ड और ये हाँ। ये ज़्यादा सा स्विचिंग करता है ऐसे। अच्छा, ये इसको हार्ड कर देता है। अच्छा, कम करता है। अच्छा, जर्क वगैरह भी लगने के चांस, दचके वगैरह भी नहीं लगते हैं ना, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत शानदार गाड़ी है। तो देखो भाई, अगर कोई कंफर्ट का दीवाना है और चाहता है कि उसको कंफर्ट और थोड़ा सा मतलब कंफर्ट चाहिए और थोड़ा सा शौकीन आदमी है, तो भाई भारत बेंज जरूर ले क्या, क्योंकि स्पेस इतनी भी कम नहीं है कि 2 बंदे इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। करने वाले तो आइशर का 11 तो छोटी छोटी गाड़ियों में 6 टन 7 टन वाले ऑल इंडिया चला रहे, वहाँ भी सर्वाइव तो आप कर सकते हो। बाकी बहुत सारे सबको फीचर देखने को मिले और बहुत ही फीचर लोडेड गाड़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये अपना भारत बेंज 4828 का रिव्यू। और हाँ दोस्तों, लेना चाहता हूँ इस गाड़ी को ले सकते हो। थोड़ा सा एवरेज जो भैया ने बताया अभी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब मैं इसके साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री महाकाल, और भैया को धन्यवाद देना चाहूँगा, भैया ने अपना टाइम दिया, और अब मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री महाकाल, आप भी कर दीजिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो ठीक है भाई साहब।